बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मुहतरम सामीन, मेरी आज की नशिस्त आपसे कुछ परियों के हवाले से सवालात के ऊपर है। एक भाई ने कुछ अरसा हुआ, रमज़ान शरीफ की ग़ालिबन बात है, उन्होंने कुछ परियों के हवाले से सवालात पूछे थे। तो चूँकि उस वक़्त भी मैं फ़ारिग ना हो सका उसके ऊपर ताकि मैं उनको रिकॉर्डिंग करके दे सकूं, और उसके बाद भी फिर आगे मसरूफ़ियत, चूँकि मेरी बॉन्ड लेक के ऊपर प्रेजेंटेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत का मामला चल रहे हैं, जिसमें कि रिसर्च का काम है, ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ और काफ़ी पेचीदा और दक़ीक़ किस्म के जो मामलात हैं उससे जो है ना वो वाबस्ता है। तो आज मैंने चाहा कि परियों के हवाले से, जिन्नात के हवाले से, आसेब के हवाले से एक आपसे जर्नल गुफ्तगू हो जाए। तो उस हवाले से जो भी आज आपसे गुजारिशात करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आपसे गुजारिश है कि आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा। पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका, इसके ऊपर जो दलाइल हैं, जो भी कुरान अहादीस से, बाकी की जो अलहामी कुतुब हैं उस हवाले से, या गुज़िश्ता जो कुछ तख्तियाँ वग़ैरह हैं उस हवाले से जो भी डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं कोई 4-5 माह का अरसा लगेगा, जो जितनी भी मैंने यूट्यूब पे गुफ्तगू की हुई है जिन्नात और परियों के हवाले से, या भी जो करने जा रहा हूँ आपसे, तो इसके फिर एक ही दफ़ा ना वो हवालाजात और उसके ऊपर एक जो भी उसके दलाइल हैं हवालों के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं एक ही दफ़ा एक वीडियो के अंदर जो है ना उसको सबके लिए शेयर कर दूँगा। लेकिन जो बात कर रहा हूँ, बारे देकर कह रहा हूँ कि ये बग़ैर दलील के कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे जो है ना प्रॉपर एक बुनियाद है। तो मामला ऐसा है कि अल्लाह पाक ने जो भी मखलूक पैदा फरमाई, उस मखलूक के लिए जो मुकल्लफ़ मखलूक है उसके साथ उसका एक वजूद है ज़ाहिरी और एक उसका वजूद है बातिनी, जिसको रूह से ताबीर किया जाता है। और इस दरमियान में उसकी जो केमिकल कंपोजिशंस होती हैं मुख्तलिफ़, यानी कि जैसे इंसान है तो इंसान के अंदर खून दौड़ता है और उसके अंदर रगें हैं, उसके अंदर फिर एक पूरा का पूरा एक निज़ाम है। वो आप गूगल पे चले जाएं, आपको उस हवाले से बड़े हैरत अंगेज़ अल्लाह की एक ज़िंदा मौजज़ा जो है अल्लाह पाक का इंसान मखलूक की हैसियत में, आपको उस हवाले से बेहिसाब डिटेल्स मिलती हैं कि एक ही जिस्म है, उसके ऊपर करोड़ हा अरब हा जरसूमे जो हैं वो जिल्द के ऊपर अलहदा हरकत में हैं, और जिल्द के अंदर बेतहाशा उसके अंदर जो खून के अंदर जो खलिए हैं वो अलहदा गामज़न हैं, रवां दवा हैं। इसके अलावा बेतहाशा इसके अंदर जरसूमे हैं बहुत सी अक़साम के। इसी तरीके से दिल अलहदा धड़क रहा है, दिमाग अलहदा, इसका एक वजूद है, पूरा एक प्रॉपर वजूद है। और फिर उसको अल्लाह पाक ने एक रूह जैसी कीमती चीज़ से भी उसको नवाजा है। तो इसको फिर आगे अल्लाह पाक ने मुकल्लफ़ किया है। मुकल्लफ़ से मुराद के उसके लिए जन्नत और जहन्नुम, सवाब और अज़ाब के मामलात, और इसमें उसको इख्तियार दे दिया एक मुकर्ररा वक्त तक। इसी तरीके से जो भी मखलूक़ात पैदा की अल्लाह पाक ने जो कि मुकल्लफ़ हैं, गैर मुकल्लफ़ में जैसे कि चरिंद परिंद वगैरह आ जाती हैं। इस हवाले से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि जिन्नात को हम पता नहीं क्या समझ बैठे हैं कि जैसे ये जिन्नात या परियाँ कि वो यानी कि जहाँ भी आप जाएँ तो आपको जिन नज़र आ रहे होते हैं, जहाँ आप जाते हैं कि जिन ज़्यादा मखलूक जैसे नहीं होती इंसान जो है, कि एक जिन ज़्यादा मुआशरे के अंदर आप रह रहे हैं और हर तरफ जो है ना इस पर गुफ्तगू तो होती है और बड़ी दिलचस्पी सी होती है। ज़ाहिर है एक तजस्सुस भी होता है कि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही और उसके ऊपर फिर आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस हवाले से जानना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके हवाले से कुछ बेसिक्स हैं, वो बेसिक हमारे जहन में होनी चाहिए। जब भी आपको इल्म नहीं होता तो फिर आप अंधेरे में टामक टोइयाँ जो है ना वो मारते हैं, यानी कि अंधेरे में हाथ चलाना। इसका मैं उसको मुहावरे को थोड़ी सी वजाहत कर दूं तो उसमें फिर ये आपको मज़ीद एक तारीकी में ले जाती है बात, और एक जहनी परेशानी बन जाती है। उसी चीज़ का फिर जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि आमिल हजरात हैं या दूसरा जो मामलात, और जो तवहम का इंसान के वहम का फ़ायदा उठाते हुए फिर उसको मज़ीद गुमराही में डाल देते हैं। तो एक तो होता है आसेब, वो ज़्यादातर जो आपको ये कैमरे के ऊपर और ये जो वाक़यात नज़र आते हैं ये आसेब हैं। आसेब की डिटेल बिल्कुल अलग है, ये इंसान ही है बेसिकली, इंसान या जिन्नों की
ही उसकी यूँ कह लें कि वो बादल मर्ग जो उसकी सूरत हाल होती है वो आप देखते हैं, इसका किसी वजूद से ताल्लुक़ नहीं है। फिर इसमें दूसरी जो चीज़ आती है जैसे चुड़ैलें हैं, बिलाशुबा वो भी मौजूद हैं, उसकी अलहदा तफसील है। अब हर मामले की एक अलहदा डिटेल होती है, उसके कुछ अलहदा पैरामीटर्स होते हैं उन डिटेल्स के साथ जो कि जुड़े होते हैं। तो इसी तरीके से जो मैं अब सवाल 2-3 उनके रिपीट कर दूं जो उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उसके ऊपर जो उन्होंने बात की है, उन्होंने पूछे थे सवाल। पहले तो मैं उन भाई से माजरत करूँ इतना देर से उनको जो है ना रिकॉर्डिंग करके देने के लिए। तो उस सवालों में उन्होंने कहा कि क्या परियों को इंसान देख सकता है। फिर दूसरा उनका सवाल था कि क्या परियों को किसी वजीफ़े के ज़रिए देखा जा सकता है। फिर परियों की जो जगह है वहाँ किसी वजीफ़े के ज़रिए जाया जा सकता है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। जिन और परियों की जो कैटेगरी है ये अलहदा मखलूक है। जिन की जो मुअन्नस है उसको जिन्नियाँ कहा जाता है और जो परियों की मेल हैं उनको हुर या हार कहा जाता है। अब इनमें से मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। परियों में जो गैर मुस्लिम या अल्लाह से कुफ़र का जो करते हैं, इर्तिकाब करते हैं, उनकी तादाद 7-8% से ज़्यादा नहीं है। यानी 93% आलमोस्ट कह लें कि वो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर किसी किस्म के सवालात और अल्लाह पाक से कुफ़र वाला मामला और शर वाला मामला अल्लाह की तरफ वो नहीं करते। जिन्नात में इनकी तादाद बहुत कसरत से है। जिन्नात के वजूद को अब हम आते हैं इनको देखने वाला जो मामला है। जिन्नात का एक अलहदा से उनकी जो है ना वो जगह है, प्रॉपर उनका एक सैयारा है। इसी तरीके से परियों की एक अलहदा जगह है, एक प्रॉपर उनका निज़ाम है, उनकी डायमेंशन है और उसके अंदर वो मौजूद है और उसके अंदर वो एग्ज़िस्ट करते हैं। उनका वजूद ऐसा नहीं है जैसे कि कोई हवाई किस्म की चीज़ होती है और वो आती है और आप उसके ऊपर जो है ना वो एक तसव्वुर के अंदर आपके आ गई है, आपके दिमाग में आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको अल्लाह पाक ने इल्म बहुत ज़्यादा दिया है और वो इल्म की वजह भी ये कि उनका इल्म की तरफ इश्तियाक भी बहुत ज़्यादा है। यानी हम इंसानों के अंदर जो है वो हिरस माल की, इज़्ज़त की, शोहरत की बहुत ज़्यादा है। यानी हम माल के लिए मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 60-70 साल ज़िंदगी एवरेज बता रहा हूँ, कमो बेश। तो हम ज़्यादातर हिस्सा हमारा माल की हिरस में गुजर जाता है, ज़मीन की हिरस में गुजर जाता है, जायदाद बनाने में गुजर जाता है, अक्सरियत का शोहरत के हसूल के गुजर जाता है। अब हम इंसानों को इतना शऊर और इतनी आगही इस हवाले से नहीं है कि हम ये तखसीस कर सकें और इस चीज़ को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते हुए कि वो जो इस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, मैं दुनिया के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, आखिरत का तो अल्लाह पाक जो भी मामला मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। अब वो दुनिया में जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ज़ाहिर एक सेहतमंद वजूद की ज़रूरत है, तवीलुल उम्री की ज़रूरत है, ताकि आप ज़्यादा टाइम लाइफ जो है वो इन्जॉय कर सकें। आपको जो आपके वजूद के साथ इन्जॉयमेंट्स के फैक्टर्स जुड़े हुए हैं उस हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात का इल्म होना ज़रूरी है, जो असल है। इसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे से एक सैयारे के ऊपर हैं। अब वो छोटा सा सैयारा वो आपने देखा होगा ज़ूम इन ज़ूम आउट करके गूगल के ऊपर, और मुख्तलिफ जो स्पेस की जो हैं वो वीडियोज़ मौजूद हैं। तो वो आप एक बिल्कुल छोटे से पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। यानी अगर आप रोशनी की रफ्तार से 5 मिनट भी सफ़र कर लें तो ये ज़मीन आपको नज़र आना ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास प्रॉपर इसका कोई डायरेक्शन का कोई आला नहीं है तो आप गुम हैं खला के अंदर, आपको ज़मीन नज़र भी नहीं आएगी। तो आप एक छोटे से सैयारे के ऊपर हैं और आप अपने वजूद के हवाले से जो दुनिया है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, इसके लिए जो आपकी बेनिफिट्स हैं बेसिकली, जो जिसका ताल्लुक़ आपकी दुनिया से है, आपकी दुनिया एक तो ग्लोब दुनिया में, आप ज़ाती दुनिया की बात कर रहा हूँ, फ़र्दन एक शख्स की दुनिया से जिसका ताल्लुक़ है, उसमें उसको इल्म नहीं रखता कि मुझे फ़ायदा किन चीज़ों में है। तो उन चीज़ों की तरफ जो, जैसे कि आपका खाना पीना है, आपका रिहाइश है, आपके लिए ज़मीन है, आपके लिए बच्चों का आगे मुस्तकबिल है, ये चीज़ें तो लाजिम मलजूम है, आप तो करनी ही है। लेकिन उस
चीज़ों का जो कि आपकी ज़रूरत है वो कभी भी मकसद नहीं ठहर सकती। इसी तरह जो जिन्नात हैं, जिन्नात को इस चीज़ का इल्म है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे वजूद के फ़ायदे के लिए, वो हमारे लिए इल्म है, नॉलेज है, हमारी अपनी ज़ात के हवाले से इल्म का होना। फिर हमें आगे जिस जगह पे हम जाना चाह रहे हैं उस हवाले से हमें उसका इल्म होना कि हमें फ़ायदा किस चीज़ में है, हमारी अच्छी सेहत में, हमारी तवीलुल उम्री में। फिर इसके अलावा इल्म की बेतहाशा मखलूक के लिए जो अल्लाह पाक ने इल्म दिया, अगर वो उसकी तलब रखे और उसके रास्ते हैं उसको खोलने के, वे बेतहाशा उसके जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की डायरेक्शंस हैं। अब परियों का या जिनों का जब आप उनकी तरफ जाना चाहें या उनको देखना चाहें या उनके साथ, तो उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो आपकी तीसरी आँख है, अल्लाह पाक ने जो आपको अता की है। बिलअमूम इल्ला माशाअल्लाह मैं उसमें बात कर रहा हूँ। जिन हो गए या परियां हो गई, उसका एक वजूद रखते हैं। वो जिनों का हम सब्जेक्ट नहीं है, मैं परियों के ऊपर अब आता हूँ। तो परियां जो हैं या परियों के जो उनका जो हुस्न जमाल है, जो उनकी खूबसूरती है, जो उनका माहौल है, जो उनकी दुनिया है, वो बड़ी दो टोक और कैटेगोरिकली बात है कि उसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। यानी जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में इमेजिन करते हैं, बिलफर्ज एक आम मुआशरे के अंदर रहता हुआ एक गरीब आदमी है और वो इमेजिन करता है किसी 7 स्टार होटल को और एक तरक्की याफ्ता मुल्क को, इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, और उस तरक्की याफ्ता मुल्क में किसी बादशाह को या किसी सदर को या वज़ीर आज़म को और उसके महल को। मैं इक़्तिदार की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको एक इमेजिनरी दुनिया के हवाले से ना वो एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो उस तसव्वुर के अंदर वो जब देखता है उन चीज़ों को और उसकी जो बिलफर्ज उसका वॉशरूम से लेके तो उसकी जो रहाइश का कमरा है उसके अंदर वो अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स को जो है ना वो देखता है। वो अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स दुनिया की कुल मिला के, बड़े अमीर ममालिक है, मैं नाम नहीं लेता, उसमें यानी कई ममालिक के नाम आते हैं, तो वो अल्ट्रा लग्जरी जो लाइफ गुजार रहे हैं उनके सरबराहान, उस लाइफ को आप इकट्ठा कर लें और उसको देख लें और उसको आप एक एक दिन वहाँ रह के आ जाएं, तो देन फिर भी आप परियों की जो ज़िंदगी में जो उनकी आम हुर और हार जैसे परियां और उनकी जो फैमिलीज़ जिस माहौल में रह रही हैं उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बड़ी कैटेगोरिकली बात है, ये किसी ख्वाब ख्याल के ऊपर बेस नहीं है। इसका प्रॉपर एक मैंने बताया कि इंशाल्लाह वक्त पे फिर इसकी मैं दलाइल जो है वो रख दूँगा एक दफ़ा ही सारा। तो उस खूबसूरती का, उनके माहौल की खूबसूरती का, उनके एटमॉस्फेयर की खूबसूरती का इंसानी जहन तसव्वुर नहीं कर सकता। ये बड़ी कैटेगोरिकली बात है। उसकी रीज़न्स हैं। रीज़न ये कि उनकी जो डायमेंशन है वो 3rd डायमेंशन में है। इंसान जो है वो सिंगल डायमेंशन में है। सिंगल डायमेंशन के अंदर फिर इसकी जितनी भी डायमेंशंस है वो सब डायमेंशंस हैं, लेकिन बेसिकली इंसान सिंगल डायमेंशन में है। इसमें फिर चूँकि कुरान पाक और अहादीस का और फिर आखिरत के मामलात में बड़ी बात बहुत लंबी चौड़ी चली जाएगी, मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। जो जिन्नात हैं वो 2nd डायमेंशन में है और जो परियां हैं वो 3rd डायमेंशन में है। जिन्नात, जैसे मैंने अपने एक वीडियो के अंदर दावत दी है जिन्नात को लेक वॉन की प्रेजेंटेशन के हवाले से, उनके सरबराहान को, और उनके लिए उनके हिसाब से दलील भी बयान की है कि वो दलील आप मेरे सर के ऊपर वो जो एक सुनहरी रंग का, खूब सुनहरी और ख़ूबसूरत रंग का जो एक सफ़ीर है वो आप देखेंगे, और वही दलील है, उसकी एक तफसील है, उसकी एक तारीख़ है उस सफ़ीर की। तो उस तारीख़ के हवाले से उस हिसाब से मैंने उनको एक दलील दी। इंसानों के लिए दलील जो भी है मेरी तरफ से इंशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ से, सॉरी माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से जो दलील है इंसानों के लिए मेरी उस इल्म के हवाले से जो आके बयान करना है लेक वॉन के ऊपर इंशाअल्लाह। साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई जिन्नात को देखना चाहे, चूँकि वहाँ सरबराहान को दावत दी है जिन्नात के, तो वहाँ पे आके इंशाअल्लाह आप लाजिम आएँ। जो भी सुन रहे हैं वो आप लाजिम वहाँ पे पहुँचें लेक वॉन के ऊपर। जब भी उसका फ़ाइनल तारीख़ का ऐलान होगा तो आप जिन्नात को भी इंशाअल्लाह वहाँ देख लेंगे। अब उस बात हम कर रहे थे उस हवाले से कि जो परियां हैं वो 3rd डायमेंशन में हैं।
अब जो मैं जिन्नात को वहाँ दावत दे रहा हूँ, उनका ज़ाहिर है उसमें लालच है, क्यों जिन्नात के सरबराहान आएंगे, वो तस्दीक होगी उनकी तरफ से, एक फ़र्द या दो फ़र्द या उनके 1000 या 10 जितने भी आते हैं, वो देख के तस्दीक करेंगे कि हाँ वाक़तन इसके सर के ऊपर जो अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के सदक़े से जो सफ़ीर है, वो ये दलील है कि ये शख्स जो बात कर रहा है उसको ये पूरा कर लेगा अल्लाह के फ़ज़ल से। और उनका लालच ये कि उनको कायनात का आखिरी हिस्सा, आखिरी सिरा देखना है। ये जो इंसानी कायनात है इसका आखिरी किनारा और उसको पहुंचने के रास्ते मुख्तसर रास्ते। अब उन मुख्तसर रास्तों पे, क्योंकि तवील फ़ासले हैं, बहुत तवील फ़ासले हैं, और इसके लिए आप मुख्तसर रास्तों को इख्तियार किए बगैर उसको आप तय नहीं कर सकते। फिर रोशनी की रफ्तार है, फिर उसका वजूदी हिसाब से वहाँ पे पहुँचना है। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम एक जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं जिन्नों और परियों के हवाले से, और फिर अब स्पेसिफ़िकली परियों के हवाले से। तो परियों का जो वजूद है, उस जहाँ पे उनकी रिहाइश है, उस रिहाइश को आप बग़ैर सवारी के वहाँ पे नहीं जा सकते। वो भाई का सवाल था मुझसे कि क्या हम किसी विर्द और वजीफ़े के साथ जा सकते हैं। फिर उन्होंने अम्बिया का ज़िक्र किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी उन्होंने हदीस मुबारक कि आप नमाज़ पढ़ा रहे थे और आप नमाज के दौरान आपने हाथ उठाया, थोड़ा सा आगे हुए और फिर हाथ खींच लिया। तो नमाज जब सलाम फेरा तो सहाबा कराम ने उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने नमाज के दौरान ऐसा क्या किया और आप क्या कर रहे थे? तो आपने फरमाया कि मुझे नमाज के दौरान जन्नत के कुछ खोशे अंगूर के नज़र आए, मेरा दिल चाहा कि मैं उसको तोड़ के तो आपको दे दूँ। लेकिन फिर ये सोचा कि वो जन्नत में से जब खोशे में से आप एक दाना तोड़ते हैं तो उसकी जगह 2 आ जाते हैं, 2 तोड़ते हैं तो उसकी जगह 4 हो जाते हैं, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और चूँकि ये नेमत आखिरत के लिए है तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब उन्होंने पूछा कि ये क्या था? उन्होंने तो सारा नहीं, उन्होंने मुख्तसर सा हवाला दिया था इस हदीस मुबारक का। तो ये बात ऐसी है कि जो मौजज़ात होते हैं अम्बिया के या उसके नेक बंदों के, उन मौजज़ात को आप अमूमी अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी तख़सीस होती है उन जो ज़ात ग्रामी होती है, जो अल्लाह की मुबारक हस्तियाँ वजूद होते हैं अल्लाह के, ये उनसे इसका मुकम्मल जो है ना वो ताल्लुक़ होता है। वो आप बिलअमूम, वो कोई उसूल नहीं है, वो एक मौजज़ा है और वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जब आप फ़िज़िकली अब अमूमी अवाम जो है वो उस तरफ जाना चाहें, उस जगह को देखना चाहें जो जिन्नात की है या जो परियों की है, ये एक अलग-अलग डायमेंशंस हैं। वो सेकंड डायमेंशन में है, वो थर्ड डायमेंशन में है। अब चूँकि मैंने बताया कि वो जो लग्जरियस लाइफ की जो आप तसव्वुर कर सकते हैं या आप देख रहे हैं या आप देख सकते हैं या अपने लिए बना सकते हैं, वो उस तसव्वुर से कई गुना ज़्यादा जो उनके माहौल का हुस्न जमाल है, वो तो परियों का या होरिया हार का हुस्न जमाल तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबिलिटीज़ में ये चीज़ आती है, ये बड़ी कैटेगोरिकली बात है। तो उस माहौल को आप कैसे वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो उस माहौल से उनका यहाँ आना ये बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा ही रेयर है। इसको अगर मैं हज़ारों सालों में कहूँ तो गलत नहीं होगा। बहुत इक्का दुक्का वाक़यात हैं। तो आप जैसे इस दुनिया में देखते हैं कि मुझे, आम ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, कि मुझे फ़लाने शख्स से ये फ़ायदा है, उसमें नेक नीयती बदनीयती दोनों उनसर को मिला के मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ कि मुझे इल्म, स्कूल या कॉलेज जाना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ूँगा, मुझे अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अब उस फ़ायदे को देखते हुए आप स्कूल जाते हैं। कोई पागल तो नहीं है कि सुबह सुबह उठता है और वो जाके तो एक कॉलेज के लिए फ़ीस भी भरता है, सेमेस्टर फ़ीस भी देता है, फिर वो वहाँ जाके पढ़ने जाता है, फिर 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 साल वो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है उठने की सुबह और फिर वहाँ जाके पढ़ने की, फिर जेब से पैसे उसको भरने की, लाखों करोड़ों रुपया वो उसमें भरता है, स्कूल में भरता है या कॉलेज में भरता है। उसके बाद फिर वो घर आके पढ़ता है, फिर वो तकलीफ़ उठाता है। ये सारी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने फ़ायदा लेना है, उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचना है उससे, कि उसने उसकी दुनिया बेहतर हो जाएगी, वो अच्छी जॉब ले लेगा, वो अच्छा कमा के अच्छी अपनी लाइफ को बेहतर कर लेगा, वो अच्छी शोहरत या नाम हासिल कर लेगा। वो, मैं दूसरी सब्जेक्ट भी नहीं चाहता कि वो बजाय ये कि उसको अपग्रेड करता, वो जो नॉलेज मैं उस चीज़ पे नहीं जा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से वो जो परियां हैं वो क्यों आपकी तरफ मुतवज्जो होंगी कि आप
की तरफ वो अगर कोई फ़ायदा देखेंगी, बड़ी सीधी सी बात है, इसको यानी कि लगे लिपटे दाम, बड़ा सीधा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने की कोशिश करें कि वो परियां या वो जिन हजरात वो आपकी तरफ क्यों माइल होंगे। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़, वो इल्म के शायक हैं, उनको नॉलेज चाहिए, नॉलेज अपने आप को बेहतर बनाने का, अल्लाह की तरफ वाली बात को मैं नहीं इसमें ऐड कर रहा, मज़हब को या अल्लाह की तरफ कुर्बत को या अल्लाह के नेक बंदों की तरफ की कुर्बत को या अम्बिया की तरफ की कुर्बत को मैं उसको इसमें नहीं लेके आ रहा। आखिरत के मामलात को, उनकी बरज़ख अलहदा है, उनका जो उठना बैठना है वो अलहदा है, उनकी जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो अलहदा हैं। तो मैं उस चीज़ को बीच में ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंपल इतना कह रहा हूँ कि वो जिन हजरात अगर आपकी तरफ माइल होते हैं तो क्यों होंगे, वो परियां अगर आपकी तरफ माइल होती हैं तो क्यों होंगी, या वो हुर्रियाहार आपकी तरफ आएंगे तो क्यों, उनको उनकी ज़ात का कोई फ़ायदा, उनकी ज़ात के फ़ायदे के लिए कोई अट्रैक्शन नज़र आएगी तो देन आएंगे। अब मैंने उनको बताया कि उनकी माहौल की खूबसूरती नाकाबिल तसव्वुर है, जो इंतहाई अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ भी गुजार रहा है इस दुनिया में, वो भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। एक 60-70 साल, मैं इसको आप किसी नेगेटिव उसमें ना लीजिएगा, लेकिन मैं उनकी मेंटालिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि एक 60-70 साल मखलूक है जो एक छोटे से उसके ऊपर रह रही है, एक पॉइंट के ऊपर। इसको आपने दीन से नहीं जोड़ना, आपने इसको कुरान पाक की आयात से, वो आसन तक़वीम वाली बात, वो सारा उसके ऊपर नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे एक दुनियादार शख्स सोचता है, आप उस दुनियादार के हिसाब से उनको लें, मैं उनके नेकोकारों के हिसाब से ना सोचें या अपने नेकोकारों के हिसाब से ना सोचें। जो नेकोकार शख्स होता है उसकी जो सोच है वो टोटल डिफरेंट होती है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ दुनियादार के हिसाब से, उनके दुनियादार के हिसाब से, कि आप के अंदर आप रह रहे हैं एक छोटी सी उसके ऊपर, दुनिया के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, फिर आपका जो इल्म है वो उस हिरस से वाबस्ता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि आपकी ना वो लाइफ बढ़ा रहा है, ना आपको वो कोई फ़ायदा, जो आप अपनी ज़ात का जो फ़ायदा है उसके से भी आप नावाकिफ़ हैं। हम इंसान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के, जो हमें इस दुनिया पे दी गई, उसके फ़ायदे लेने के जो बेसिक्स हैं उससे भी हम नावाकिफ़ हैं। तो वो क्यों आपकी तरफ माइल होंगे? आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है, या उनके फ़ायदे की कोई चीज़ आप रखते हों और वो आपकी तरफ माइल हों? अब मैं जैसे लेक वन पे उनको बुला रहा हूँ, इंशाल्लाह दावत दे चुका हूँ, उनके सरबराहान को दी है। अब वो जिस चीज़ के शायक हैं, जिस चीज़ के बड़े अरसे से वो एक उसकी इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे उनको मिलेगी। यानी कि वो सफ़र है, उसके अलावा बहुत से कुछ उलूम हैं उनसे रिलेटेड हैं, वो उनको वहाँ इंशाल्लाह मिलेंगे। इस वजह से उसकी तस्दीक वहीं पे जब होगी इंशाल्लाह, अब नहीं कुछ होना, वहीं पे जब तस्दीक होगी तो वो फिर वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और उस चीज़ के लिए उन्होंने एक तवील अरसा इंतज़ार किया है। अब उस चूँकि बाकी तामीरात भी कुछ होनी है, कुछ उनसे रिलेटेड काम भी है, इसी जो ये लाइट स्पीड के हवाले से जो मशीन बननी है या जो सवारी बननी है, रफ़ उसका मैंने जो नाम है उसका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की निस्बत से शब मेराज वाली जो उनकी सवारी है, और रफ़ स्पेस एक्सप्लोरेशन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जो है इंशाल्लाह वहीं पे उसकी बुनियाद भी रखी जाएगी। बाकी इसके वाले थोड़ी सी डिटेल मैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में जो दूंगा कि वहाँ पे जो है ना वो मज़ीद जो काम करना है इंशाल्लाह लेक वन की प्रेजेंटेशन के ऊपर उस हवाले से। तो इसी तरीके से जो परियां हैं वो एक मखलूक है, मुकल्लफ़ मखलूक है, वो एक वजूद रखती है, उनका एक ज़ाहिर वजूद है। वो ज़ाहिर वजूद एक केमिकल उसकी जो है ना वो प्रॉपर एक वजूद है जैसे इंसान का है, उसकी केमिकल कंपोजिशन है। इसी तरह से उनके जज्बात, एहसासात और उनके मामलात हैं, उनकी सोच के अंदर गहराई इंसान से कई गुना ज़्यादा है। बहुत से मामलात उनके, आप तो उनका सिर्फ मैंने बताया कि हम इंसान उनकी हुस्न व जमाल का ही तसव्वुर नहीं कर सकते, तो उनके मामलात को या उनकी नफ्सियात को कैसे समझेंगे? इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कि हमारे लिए हमारी बरज़ख है, हमारा ठिकाना वाया बरज़ख इस दुनिया के बाद अल्लाह की तरफ हिसाब किताब, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के सदक़े अपने फ़ज़ल व रहमत का जो साया हमारे सरों के ऊपर रखे, तो उस हिसाब किताब के बाद फ़ैसला होना है कि इसने जन्नत में जाना है, जहन्नुम, यहाँ पे खलास ख़त्म बात, इल्ला माशाअल्लाह।
इसी तरीके से उनकी जो बरज़ख है, उनके जो मामलात हैं, चूँकि उनकी ज़िंदगियाँ बहुत तवील हैं, ठीक है, उनके फिर मामलात वो अलग हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर मखलूक है, वो कोई तसव्वुराती सिलसिला नहीं है कि आपने उसको फूके मार के तो निकाल दिया तो फूके मार के बाहर ले आए। यानी कि वो ये हाजिर नाजिर का, जैसे बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, कि ये मैंने हुजूरी वाले मामलात, ये मॉर्निंग शोज़ लगते थे, उसमें मैं हैरान होता था कि किस किस्म के कुछ सेंस होती है। देखें, आप एक पत्थर है, पत्थर के अंदर आप किसी दूसरी ठोस चीज़ को दाखिल करके दिखा दें मुझे, ठीक है, मैं पत्थर से मिसाल दे रहा हूँ। इंसान एक वजूद रखता है, वो एक सोच रखता है, उसके अंदर अल्लाह पाक ने रूह रखी है। आप इसके अंदर कैसे जिन को पेनिट्रेट कर रही हैं? कोई खुदा का यानी कि खुदा खौफी। देखें, आप चीज़ों को तवहुम में, जहालत में हम मामलात को उस हद तक ले गए हैं, उन अंधेरों में हम भटक चुके हैं कि हमें, यानी कि जब आंखें रात होती है, अंधेरा होता है, तो हमें जिन नज़र आते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, ठीक है, और जब हमें दिन चढ़ता है तो हम दुनिया की हिरस में खो जाते हैं। कोई हमारे साथ कोई बुराई हो जाए, कोई मामलात हो जाए, ये नहीं सोचेंगे कि हमारे अपने अमाल हैं या हमारे गुनाह हैं या हमारी गलतियाँ हैं या हमारे गलत डिसीजंस हैं, हम उनको ले जाते हैं जिन्नों के ऊपर। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ हो गया है, हमारा अंदर इस तस्वुर के अंदर भरा पड़ा है, ठीक है, छू मंतर के हिसाब से छू मंतर करते रहते हैं, और जो हमारा ज़ाहिर है वो दुनिया की हिरस के अंदर गुम है। फिर उसके अंदर हम उस मखलूक का सोचते हैं कि जो अपने मामलात के अंदर गुम है, उनको ज़ाहिर है वो सैकड़ों हज़ारों साल की उम्र रखती है, आप 60-70 साल की उम्र रखते हैं। उस 60-70 साल में आप अपनी ज़िंदगी को मुसलसल ज़ाया करते जा रहे हैं, मैं उसमें शामिल हूँ, ठीक है। उनको क्या ज़रूरत है, क्या उनको पड़ी है, क्या वो पागल हैं कि वो आपके पास आके आपके अंदर जो है ना वो दाखिल होंगे? होता है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी रीज़न्स हैं, फिर आगे उस कुछ मामलात हैं, वो एक अलग डिटेल है। लेकिन अगर आपके पास जिनों या परियों के फ़ायदे की, जो उनकी फ़ायदे की चीज़ वो है, तो वो आपके पास आएंगे। अगर आपके अंबिया के पास आते थे, उनके पास इल्म था, वो अपने हिस्से का इल्म लेते थे, दीन का इल्म, दीन के अलावा कुछ उलूम फ़नून थे वो उनसे हासिल करते थे। उसके ऊपर हदीस है बुखारी सही मुस्लिम शरीफ में। तो इसलिए आप हमें सबको इस तवहुम से बाहर आने की अशद ज़रूरत है। उन मामलात को जो कि हमारे फ़ायदे से मुताल्लिक़ हैं, उन चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है, ना कि उन मामलात में पढ़ने की जो कि हमसे मुताल्लिक़ा ही नहीं है। यही कुछ गुज़ारिशात थी। अगर कुछ मेरे जुमले आपकी तबीयत पे, सुनने वालों की तबीयत पे नागवार गुज़रे हों, तो उसकी माज़रत के साथ आप सब से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।